लोग पढ़ रहे थे हम। क्वेश्चन दिया कौन? कोई कोई क्वेश्चन दिया था आपको? चलो लिखो फिर। हाँ कल वाला ही बता रहा हूँ, डोंट वरी। हम समझना अच्छे से। हमने बात की थी 0 डिग्री की, हमने बात की 180 डिग्री की, हमने बात की 90 डिग्री। मिनट निकालने का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है। हमने क्या किया था? 60 बटा में 11 इंटू में कुल घंटे, कुल घंटे। और वो कुल घंटे कहां से गिने जाएंगे? जो भी आपको जिस डिग्री के बारे में पूछा गया, जैसे 0 डिग्री का पूछ लिया तो कहां से चलना स्टार्ट करोगे? 12 से। यदि 180 डिग्री का पूछ लिया जाए तो 90 का पूछे तो 3 से और 9 से। 0 डिग्री का हर घंटे में एक बार बनता है तो तुम 0 से चलोगे, इसका मतलब 180 डिग्री का हर घंटे में एक बार बनता है तो कहां से चलोगे? 6 से चलोगे। यदि 90 डिग्री का पूछ ले तो आपके सामने कौन 90 डिग्री का 2 बार बनेगा, हर घंटे में 2 बार बनेगा, तो दो दो टाइम आएंगे और दोनों टाइम एक बार तो 3 से 4 चलना है, सॉरी एक बार तो 3 से चलना है, दूसरा 9 से चलना है। सिंपल याद रख पाओगे? आज कोई नया विद्यार्थी? कोई नहीं है, सब पुराने। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, सिंपल सा क्वेश्चन। आप मुझे बताओ 11 से 12 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? ये घड़ी आपके सामने और फॉर्मूला आपके सामने है 60 बटा में इनको में कुल घंटे लगाने हैं। अब पूछा कौन सा है? 180 डिग्री। 180 डिग्री का बेस कौन सा है? 6 से चलना प्रारंभ करोगे और पहले टाइम तक, इन दोनों में पहला टाइम कौन सा? 11 तक जाओगे। टोटल तो कितने घंटे होंगे? 1 2 3 4 5, इनको में क्या आएगा? 6 5 300 बटा में 11 दूना 22, कितना बचा? 80। 11 7 77, 3 ऊपर गया 11 नीचे गया। ये क्या है आपके सामने? मिनट है। क्या बोलोगे सही टाइम क्या होगा इसका? 11:27 सही 3/11 मिनट में क्या बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। सिंपल। यस सर। ओके नेक्स्ट लिखो। नौ से 10 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? ये बताना है। कर लिया? वेरी गुड। कितना? ठीक, यही है। इतना टाइम नहीं लगाना, ध्यान रखना। देखो फटाफट किया करो। पता है क्या पूछा है? 0 डिग्री पूछा है।
60/11 आपको याद है? यस सर। इनटू में टोटल जो जितने घंटे होते हैं वो लगाने, 9 से 10 जाना है और 0 डिग्री का मतलब 12 से जाना है। इसका मतलब 0 का 12 है, इसका मतलब बेस आपका, और कहां तक जाओगे? 9 तक। तो 12 से 9 तक जाओगे कितने घंटे होंगे? 9 ही होंगे। और 9 6 540 बटा में 11, 11 4 44, कितना बचा? 10 बचा, 100 बच गया। 11 9 99, एक ऊपर गया 11 नीचे आया। इसका मतलब 49 सही 1/11। क्या है ये? मिनट। पूरा समय आएगा इस प्रकार से, कैसे? 9:49 सही 1/11 मिनट, ऐसे आएगा। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। अभी ये आपने इसकी प्रैक्टिस कल काफी कर ली, अब इसमें मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी। हम 90 डिग्री वाले पे कर लें? चलो लिखो, तुम लिखो 5 से 6 के बीच, 5 से 6 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? ये घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य क्या बोल दिया हमने? हाँ, 5 से 6 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा ये बताना है। सिंपल मिनट पूछा है इसका मतलब। कर लिया? अब गौर से देखना, 90 डिग्री का बेस कौन सा है? एक तो 3 है और दूसरा कौन सा है? अब इसका मतलब हर घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री का, 2 बार बनता है, तो 2 2 आंसर आएंगे। सिंपल सी कहानी है। यदि पहली बार आपने 3 को बेस मान के चला और आंसर नहीं आया और ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे? फिर 9 से चलना पड़ेगा। अब सिंपल समझना, सारे बोर्ड पे ध्यान देना। 60/11 पूछा गया है, 5 से 6 के बीच पूछा है, इसका मतलब ये पूछा है। ठीक है, अब देखो पहले तो आपको ये देखना 90 डिग्री का बेस कौन सा? 3 है। 3 से घड़ी की दिशा में पहले टाइम तक जाओगे, 3 से 5 गए कितने घंटे हुए? इंटू 2 कर दिया। एक बार तो ऐसे आएगा। दूसरा देखो, एक बार 60/11 और लिख दो यहाँ पे। अब आपका बेस कौन सा है? 9 से घड़ी की दिशा में चलोगे और पहले टाइम तक चलोगे और यहां से 5 तक आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक, तो इंटू क्या हो गया? 8 हो गया। दोनों को हल कर लो, सिंपल है। अब देखो ये कितना हुआ? 120। 120 में 11 का भाग तुम दो, और 8 से 48, 480 बटा में 11। पहले इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो 11 4 44, कितना बचा? 4 40 बचा। 11 3 33, कितना बचा? 7 ऊपर गया 11 नीचे। इसका मतलब एक तो आपके पास टाइम आया है 5:43 सही 7/11 मिनट। इस टाइम 90 डिग्री का कौन बनेगा? सिंपल। दूसरा तुम निकालो। निकाल लिया? क्या आंसर है इसका? 1 सही 10/11। ये लो, भाग देना आता है सभी को? यस सर। एक सही 10/11। 10/11, 10 सही 10/11। 1 सही 10/11 सर, आप खुद ही करो। 120 में कम से कम 11 टुकड़े करने हैं। एक को ऐसे समझ लो तुम, पहले तो 120 टॉफियां हैं, 11 लोग हैं, एक को कितनी आएगी? कम से कम कितनी? एक ही आएगी क्या? कम से कम 10 तो आएगी पक्का। तुमने एक ही निकाला, ऐसे कैसे? देखो भाग देना सिखा रहा हूँ आज आपको, सीखो जरा। सुनो, ध्यान देना सारे बोर्ड पे। 11 कम कितना बचा? ऊपर से क्या उतरा? अब इसमें भाग जा रहा है क्या? तो ऊपर से एक जीरो और उतारनी पड़ेगी। ऊपर से जीरो उतारेंगे तो इसका मतलब पॉइंट लगा के जीरो उतारते हैं वैसे तो, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है जब एक साथ दो संख्या ऊपर से उतरे ना
तो पहले ऊपर जीरो लगता है। एक साथ दो संख्या नीचे उतर जाए, आपने एक उतारी, काम नहीं चला, एक जीरो और उतारनी पड़ेगी, हालांकि पॉइंट लगा करके, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। भाग कभी भी आपको पता चले कि वास्तव में भाग नहीं जा रहा एक संख्या उतारने पे, सिंपल, फिर एक संख्या और उतारनी पड़ती है। जैसे दो संख्या एक साथ उतारते हो तो पहले ऊपर क्या करना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे जीरो और फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के जीरो लगा दिया आपने, सिंपल। या फिर आप इसमें भाग नहीं देना चाहते, ये 10 ऊपर चला जाएगा और बेटा में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। नहीं समझ आया? हाँ सर फिर वो ऊपर जीरो कहाँ से आ गया जब नीचे उतारा ही नहीं। सर देखो इधर पॉइंट में ले आओ तुम, 10.9 लेके आए हो कोई क्या? अच्छा ठीक है फिर। अरे समझ आया? अरे भाग देना आगे क्या, चलो भाई 120 में 11 का भाग देना है। आप बड़ा पॉइंटों में जो आंसर लेके आते हैं वो लेके आते हैं, ठीक है। 11 एकम कितना बचा, ऊपर से क्या उतरा, क्या अभी भाग जा रहे हैं, तो इसका मतलब एक जीरो और उतारनी पड़ेगी, तो पॉइंट लगा करके जीरो उतारें। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी, जब दो संख्या एक साथ उतारी जाती है तो पहले ऊपर जीरो लगता है। अब तुम पॉइंट लगा सकते हो, अब यहाँ जीरो लगा सकते हो। 11 9 तो पहला पॉइंट आपको नहीं, पहले नहीं आएगा, अभी इसको सीख लो, तुम ऐसे ही सीख लो। सर तो सर आज तुम सीख रहे हो ना, इतने सालों से यही सीखा आपने, आज नई चीज सीखी आपने, ठीक है। किसी को समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो, ठीक है भाई। ये आप ना एक काम करना, राजेंद्र सर से और पूछ लेना, ठीक है। मैथ वाली क्लास हो तब आप अच्छे से सर आपको समझा पाएंगे। अगर हम भाग ही सीखते रहेंगे तो फिर टॉपिक नहीं हो पाएगा। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब तुम्हें ये ध्यान देना है, 120 में 11 का भाग देना है, इसका मतलब टूटे भाग की ऊपर जीरो लगती है, सिंपल सी बात है, समझ लेना। आ रही बात समझ में? यहाँ आपने जीरो उतारा लेकिन भाग नहीं जा रहा, तो फिर एक जीरो और उतारनी पड़ेगी। तो जब दो संख्या एक साथ उतारी जाती है तो ऊपर क्या लगता है, पहले जीरो लगता है, फिर आप एक संख्या उतार सकते हो। भाग जाना चाहिए। हाँ ठीक है भाई। देखो इसका मतलब क्या आंसर होगा, पहला तो क्या होगा, पहला तो 5:43 से 7/11 पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, पक्का बनेगा। और दूसरा 5:10 से 10/11 पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप पॉइंट नो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात को तो समझ गए तुम? क्या सभी को समझ आएगी ये बात? ठीक है, तुम घर जाके और करना इसको, 120 में भाग बार बार देना तुम। दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, एक ही ऑप्शन में होगा, या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में एक ही होगा। अच्छा दोनों दिए होंगे तो ऐसे ऑप्शन में होगा ए व बी दोनों, ऐसा कोई ऑप्शन होगा, तुम डील कर लोगे अपने आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम्हें पहले आना चाहिए किस प्रकार से निकलेगा, कर लोगे? लिखो नेक्स्ट, और देता हूँ, लिखो तुम 7 से 8 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? शाबाश। एक तरफ आपने 60/11, 3 और एक तरफ 9, पूछा क्या है?
7 से 8, 7 और 3, 9 क्यों लगाया? 10 लगो। 7 का पूछा था क्या? हाँ जी सर। 7 तक आओगे तो कितने होंगे टोटल घंटे? 10 होंगे। यस सर। ये तो 9 है, गलत है ये। दूसरा देखो, 3 से 7 जाओगे, रुको तो 3, 1 2 3 4, रुको रुको, कितने होंगे? 4 से आपने कम कर दिया। करती हो। सही है मेरे को। झूठ बोल रही है। ये बड़ी। कर लिया। यस सर। ध्यान देना, 60/11 इंटू में कहाँ से चलना है? 3 से चलना है। 3 से पहले टाइम तक जाओगे 7 तक, 1 2 3 4, ये कितने घंटे हो गए? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 60/11 और कहाँ से चलना है? 9 से। 9 से 7 तक आओगे, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए? 10। ये 600/11 आएगा। और इधर 240/11, इसका आंसर आएगा 11 दूना 22, 21 सही, 9/11 सिंपल सही है। यस सर। 600 में भाग दो, 55, 5 बचा, 54, 6/11 सिंपल। ठीक है, और लिखो, तुम लिखो, डिस्कशन नहीं करनी प्लीज ना। लिखो 3 से 4 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? 3 से 4 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? बनेगा ही नहीं। ये लो, बनेगा ही नहीं है ना, शाबाश। और 60 से बढ़ रहेगी। 60 दूसरे वाला निकाल दिया सर। बनेगा ही नहीं, क्यों? एक बार तो बनता है ना 90 डिग्री का कोण। एक बार तो बनाओ, 2 बार नहीं बनेगा, इसका मतलब एक बार जो बनेगा वो बताओ। वेरी गुड। छोटू, उधर से पानी लेके आना था। उधर से उधर। अच्छा, कर लिया। ध्यान देना भाई। देखो 60/11। अब आपको पता है कि एक तो बेस आपका कौन सा है? 3। 3 से 3 तक जाओगे तो 0 ही है, यहाँ तो बनने वाला नहीं है। तो फिर दूसरा कौन सा आपका? 9। और 9 से घड़ी की दिशा में चलो 3 तक, तो टोटल कितने? 6 घंटे होंगे। 6 6 कितने होते हैं? 36। हल करो इसको। छह 36, 360, 11, 11 3 33, 3 बचा, 11 दूना 22, कितना बचा? 32 से 8/11 मिनट आया। यस सर। कोई गड़बड़ है? ना सर। सब ठीक है? यस सर। अच्छा, अब ये चीजें तो आपने सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमसे 9 से पूछा जाए तो फिर कहां से जाओगे? 3 से जाओगे, फिर तो भी कितने घंटे आएंगे? 6 घंटे ही बचेंगे, तो आंसर सेम ही आने वाला, ठीक है। पर अब तुम्हें ये देखना है, एक यूनिक सा फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको, जिससे कि तुमसे कोई भी, ये तो आपने 180 कहा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, 0 डिग्री, 180 डिग्री,
90 डिग्री। तीनों से क्वेश्चन पूछ जाते हैं और तीनों का क्वेश्चन तुम बड़ी आसानी से कर सकते हो डील, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अलावा बाई चांस कोई क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए तो उसके लिए मैं एक यूनिक सा फॉर्मूला दे रहा हूं जिससे कि तुम सारे जितने भी क्वेश्चन है वो तुम हल कर पाओगे। अरे बात समझ में? क्या फॉर्मूला देखो, 2/11 A1 प्लस या माइनस A2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन एक बार सुन लो, A1 का मतलब है 30 इंटू में पहला टाइम, टाइम लिख रहा हूं मैं, पूरा लिख देता हूं। पहला टाइम मतलब जिसमें 4 या 5 से पूछा जाएगा तो 4 होगा। A2 का मतलब जो भी आपको कौन पूछा गया, जैसे 0 डिग्री है तो 0 लिख देना, 180 है तो 180, 30 पूछा गया तो 30 लिख देना। आगे बात समझ में? एक बार प्लस कर लेना, एक बार माइनस कर लेना। देखो 180 डिग्री और 0 डिग्री को छोड़ करके बाकी सारे जितने भी कोण है हर घंटे में 2 बार बनते हैं ना। तो इसका मतलब तुम एक बार प्लस करके देख लेना, एक बार माइनस करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? और 180 से यदि तुम्हें लगे कि ऐसा 4 से 5 पूछा है और कहानी 5 से पार निकल रही है तो इसका मतलब तुम माइनस करके चेक कर सकते हो। क्या बात को समझ पा रहे हो? पर तुम्हें 180 और 0 डिग्री के लिए वो फॉर्मूला बढ़िया है, 60/11। 90 का भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकियों के लिए एग्जैक्ट तुम्हें कौन मालूम नहीं है कहाँ बनता है, इसलिए ये फॉर्मूला काम आएगा। कर सकते हो? इसको उतार लो। समझ नहीं आया? आएगा, समझ आएगा। इस हाँ फॉर्मूले में ये टाइम, पहला टाइम, ठीक है। सर आपने एक आगे प्लस नीचे माइनस दोनों साइड हो सकता है। हाँ, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं तो पता चलेगा आपको। करेंगे? लिखते हैं जैसे क्वेश्चन है 6 से 7 के बीच, 6 से 7 के बीच काम कर रहा है क्या, देख तो है, कम से कम चेक तो करें 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। इस फॉर्मूले से करना है। कैसे करना है देखो, पहले क्या करोगे, ध्यान देना सारे, 2/11 इंटू में A1 का मतलब क्या है 30 इंटू पहला टाइम कौन सा है 6 इंटू 6 कर लो, प्लस या माइनस क्या पूछा है 90, जो डिग्री पूछी वो यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हल करो, 6 × 18 180 प्लस 90 कितना हो गया टोटल 270। 270 का ये 270 है और 2/11, इसको हल करो, 270 इंटू 2 करना 500, 540/11। अब इसको हल करो, 11 × 4 = 44, कितना बचा 10 बचा, और 11 × 9 = 99, 1/11। सिंपल। एक बार माइनस करके चेक कर लो, 180 में से 90 गए, कितने बचे 90 बचे, 90 इंटू 2 करोगे तो 180/में। अब देखो 11 एकम कितना बचा 7, 70, 11 6 66, कितना बचा 4/11। अब उसको हल करके देखें, आंसर वास्तव में उस तरीके से आ रहा है क्या 60/11। आपको क्या करना है, 3 से चलना है पहले टाइम तक, कहां तक 6 तक। कितने घंटे हो गए 6 या 180/में 180 आ रही बात समझ में? दूसरा देखो, 9 से चलना है कहां तक 6 तक, तो कितने घंटे हो गए 6 और 3 9 हो गए, 9 9 6 540/में, सही है, आएगा आंसर। इसका मतलब तुम्हें लगे कि मुझे सिर्फ केवल यही फॉर्मूला यूज करना है तो इससे भी कर सकते हो। वो बड़ा आसान है थोड़ा ना, 60/11 बड़ा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये किसके लिए, यदि तुमसे बोले जाए 30 डिग्री का बताओ, 30 डिग्री का बताने के लिए तो वो काम नहीं आएगा, फिर तो तुम्हें ये काम में लेना पड़ेगा। एक बार तुम इसी प्रकार से उतार लो इसको, ये उतार लो तुम, ठीक है, उतार लिया? नहीं उतारा सर। उतारो उतारो। सब सब लिखूं क्या, एक और करोगे फिर तुम, एक और करना, फिर मैं एक बार और इसको डिस्क्राइब कर दूंगा, तुम उतार लेना फिर।
लिखो। देखो 11 से 12, 11 से 12 बड़ा कर लिया था हमने। 10 से 11 करो तुम। 10 से 11 90 डिग्री का कोण, इस फॉर्मूले से करना है, ठीक है। जैसे 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 4 से 5 की, दोनों तरह से करना है, इस हिसाब से भी करना, उससे भी करना। सर ये समझ कोई ना, 60/11 वाला याद रखना तुम। दोनों से, उससे और चेक कर लो। 2/11 A1 प्लस माइनस A2। सेम ही आ रहा है, माइनस करके देखना तुम, प्लस मत करना। देखो 60/11, 0 का मतलब 12 से चलोगे कहां तक? 4 तक, तो इंटू 4 क्या? 240/11। उससे भी चेक कर लो, 2/11 A1 प्लस माइनस। अच्छा, A1 का मतलब क्या है? 30 इंटू में पहला टाइम कौन सा है? 4। अब प्लस या माइनस वो 0 है, कोई मतलब नहीं है इसका, तो इसको हल करो, कितना होगा? 120। 120 2/11 हल करो, 240/11। इसका मतलब ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ जगह आपको ये ध्यान रखना है, सिंपल यही ध्यान रखना है आपको कि यदि 60 मिनट से पार जा रहा है तो छोड़ देना उसको, फिर माइनस वाला चेक कर लेना। यही याद रख लेना, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। और 30 डिग्री वाला है तो तुम याद वो भी रख लेना, फिर याद रख सकते हो, इतनी चीज तो याद करनी है बस। थोड़ा ध्यान रखना, A1 क्या है उसका मतलब समझना तुम, ठीक है। और लिखो जरा, टाइम हो गया। यस सर। घर से करने के लिए लिखो, होमवर्क लिख लो। हाँ हाँ जी बोलो। हाँ 180 पूछ रहे हो, कर दो फिर। 4 से 5 के बीच क्या 180 डिग्री पूछ रहे हैं, क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। करो फिर, हैं? 60/11 से करोगे या उससे करोगे? 60/11 से। देखो हाँ करो, कोई ना, टाइम है आपके पास। कर लिया? ध्यान देना भाई, 60/11, 180 का बेस कौन सा है? 6 से कहां तक जाओगे? तो 6 घंटे तो इधर हो गए और 4 वो हो गए, कितने हो गए टोटल? 10। कितने हो गए? 600। 600/11, तो 11 5 55, कितने बचे? 5।